Hello students, let's read this question. So the question is, para-hydrogen is less stable than ortho-hydrogen, more stable than ortho-hydrogen, as stable as ortho-hydrogen. Okay, so first of all, key concept of this question is we have to know about ortho and para-hydrogens, right? So first हम बात करेंगे ortho-hydrogen की. तो बेसिकली यहाँ जो हाइड्रोजन है वो आपका डाई हाइड्रोजन की बात होती है, यानी कि H2 की बात होती है, ठीक है, जिसमें आपके पास कितने प्रोटॉन्स हैं, 2 प्रोटॉन्स हैं, या आप कह सकते हैं 2 न्यूक्लियाई हैं जिनमें 2 प्रोटॉन्स और प्रेजेंट हैं, राइट। तो सबसे पहले जो ऑर्थो हाइड्रोजन है आपका, इसमें क्या होता है कि जो न्यूक्लियाई की स्पिन है वो कैसी रहती है, सेम डायरेक्शन में। ओके, तो आप कह सकते हैं ऑर्थो हाइड्रोजन्स आर दोज इन विच spin of both the nuclei are in the same direction. ओके, तो ये होते हैं आपके ऑर्थो हाइड्रोजन। वहीं अगर हम बात करें पैरा हाइड्रोजन्स की, तो पैरा हाइड्रोजन कौन से हो जाएंगे, जिनमें जो स्पिन है वो कैसा होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा न्यूक्लियाइज का, ठीक है। तो पैरा हाइड्रोजन में क्या होगा, स्पिन जो है वो कैसा होगा, डिफरेंट कह लीजिए या फिर अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ओके, तो यही मेन की कॉन्सेप्ट है। इसके बाद आते हैं मेन, हम टेम्परेचर के बेसिस पे आपको ये आइडेंटिफाई करना होता है। तो अगर हम 0 डिग्री केल्विन की बात करें, तो 0 डिग्री केल्विन में जो आपका रेशियो रहता है ऑर्थो और पैरा हाइड्रोजन का, जो रेशियो रहता है ऑर्थो हाइड्रोजन और पैरा हाइड्रोजन का जो रेशियो रहता है वो आपका रहता है 1/1 का। और इस केस में जो हाइड्रोजन ऑर्थो हाइड्रोजन है वो हमेशा ही आपका जो स्टेबल होगा, कम स्टेबल होता है किससे, पैरा हाइड्रोजन से। हमने जाना भी होगा कि जब भी सेम स्पिन या सेम डायरेक्शन होता है तो यहाँ रिपल्शन बढ़ जाता है। जो स्टेबिलिटी को क्या करता है, रिपल्शन हाई होता है, तो इस वजह से स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, राइट, स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। वहीं अगर हम बात करें यहाँ पर जब अपोजिट डायरेक्शन में है तो रिपल्शन लेस होता है, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि जो पैरा हाइड्रोजन है वो क्या होता है, मोर स्टेबल होता है देन ऑर्थो हाइड्रोजन। ओके, अच्छा, इसके अलावा एक और चीज मैं आपको बता दूं कि रूम टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो रूम टेम्परेचर पर ऑर्थो और पैरा का जो हाइड्रोजन और पैरा हाइड्रोजन का जो रेशियो होता है वो आपका होता है 3/1 और 3:1। ओके, सो द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर, पैरा हाइड्रोजन इज more stable than the ortho hydrogen. So the most appropriate answer of this question is option number B. Okay, para hydrogen क्या होगा, stable होगा ज्यादा ortho hydrogen से, right? So I hope you understand this question. All the best.